बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड यानी प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री उसका टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। जैसा कि आप जानते हो कि रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और ये एब्जॉर्ब्ड वाटर जो है इसका केवल 5% जो है वो प्लांट्स के डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आता है। रेस्ट ऑफ द वाटर यानी अधिकांश जल जो है वो पौधों के वायवीय भाग के जीवित ऊतकों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी मोस्ट ऑफ दी वाटर प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर वेपर के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, बाहर आ जाता है और ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स का होता है: क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन 5 to 10% ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल के द्वारा होता है और क्यूटिकल लीव्स के ऊपर वैक्स की एक परत होती है, लेयर होती है। नेक्स्ट, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन केवल 1% या उससे भी कम ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स के द्वारा होते हैं और ये लेंटिसेल्स फ्रूट्स पर या वुडी स्टेम पर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। 90% ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के द्वारा होते हैं और स्टोमेटास जो हैं वो लीव्स की दोनों सरफेस पर मिलते हैं। हालांकि लोअर सरफेस पर स्टोमेटास लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रांसपिरेशन दिन समय यानी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अब हम पढ़ेंगे लीफ स्ट्रक्चर एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। लीव्स, जैसा कि आप जानते हो, एक ब्रॉड फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि सनलाइट और एयर के संपर्क में रहती है। लीव्स की एक सरफेस पर यानी लोअर सरफेस पर या दोनों सरफेस पर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और लीफ की मेसोफिल टिश्यूज जो होते हैं उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं और ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस स्टोमेटा के द्वारा बाहर एयर से संपर्क में रहते हैं जिससे कि गैसेस एक्सचेंज और वाटर का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्टोमेटा, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि स्टोमेटास जो हैं ये बहुत छोटे छिद्र होते हैं जो कि लार्ज नंबर में होते हैं और लीव्स की या दोनों सरफेसेस पे होते हैं और मोस्टली लोअर सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये छिद्र जो है ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, 2 किडनी शेप्ड सेल से घिरा रहता है। ये जो किडनी शेप्ड सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स लिविंग सेल्स हैं जिनमें क्लियर न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स के जो इनर वाली वॉल होती है ये बहुत थिक वॉल्ड होती है जबकि आउटर वाली वॉल थिन होती है। इसके अलावा ये गार्ड सेल्स बाहर स्पेशलाइज्ड सेल से कवर रहते हैं। इसके बाहर कई तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं जिसे कि हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं।
ये जो स्टोमेटाज हैं इनकी संख्या यानी इनका नंबर अलग अलग जातियों में अलग अलग हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, यानी स्टोमेटा कैसे फंक्शन करते हैं। स्टोमेटास का खुलना और बंद होना ये गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर के बढ़ने या घटने पर आधारित है। यानी जब ये सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करती है तो इसकी इनर थिक वॉल्स जो हैं वो कॉनकेव हो जाती हैं और जिससे कि स्टोमेटल पोर जो हैं वो खुल जाते हैं। और जब पानी निकल जाता है यानी टर्गर प्रेशर के घटने पर ये इनर वॉल्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं जिससे कि स्टोमेटास बंद हो जाते हैं। ये जो मैकेनिज्म है इसको समझाने के लिए अनेक थ्योरीज दी गई, लेकिन मैं आपको जो सबसे न्यू थ्योरी है जो कि लेविट द्वारा दी गई 1974, मैं अब उसको आपको बता रही हूँ, जो कि है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस। यानी इसके अकॉर्डिंगली स्टोमेटास का खुलना और बंद होना पोटेशियम आयंस का गार्ड सेल्स में एंट्री और एग्जिट पर आधारित है। गार्ड सेल्स में स्टार्च के द्वारा मैलिक एसिड बनता है और ये मैलिक एसिड कैटायंस और एनायंस में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन आयंस बाहर आ जाते हैं और पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये पोटेशियम आयंस मैलिक एसिड से मिलकर पोटेशियम मैलेट बनाते हैं जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है गार्ड सेल्स का वो बढ़ जाता है, यानी टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे कि स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और रात के समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उस टाइम रेस्पिरेशन होता है, तो ये पोटेशियम आयंस गार्ड सेल से बाहर आ जाते हैं जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और जिसके कारण कि स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब एट द लास्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोमेटा। आखिर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन का क्या महत्व है। ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वो ऊपर तक लीव्स तक पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के कारण ही एक प्लांट्स में टेंशन या प्रेशर डेवलप होता है जिससे वाटर और मिनरल सॉल्ट्स ऊपर तक पहुंचते हैं। और दूसरी चीज, इसके कारण प्लांट टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, उसको ये नियंत्रित करती है, यानी प्लांट का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता। लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है क्योंकि 97% वाटर जो है वो वाटर वेपर के रूप में बाहर आ जाता है। तो कई बार एब्जॉर्प्शन से अधिक ट्रांसपिरेशन होने के कारण प्लांट्स मुरझा जाते हैं और वो उनकी मृत्यु तक हो सकती है, वो डेड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ट्रांसपिरेशन एक अनिवार्य एविल है, नेसेसरी एविल है, क्योंकि इसके कारण ही स्टोमेटा जब खुलते हैं तो उससे गैसेस एक्सचेंज होता है और फोटोसिंथेसिस में CO2 का एंटर होना और इसी तरह रेस्पिरेशन में CO2 का बाहर आना, यानी ये सभी प्रोसेस जो हैं ट्रांसपिरेशन के कारण ही होते हैं। इसलिए ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। थैंक यू।